पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी की ओर से संचालित ये प्रोग्राम पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम, ये प्रोग्राम में शामिल हुए सभी लोगों को मेरा जय यीशु। आज ये प्रोग्राम का 18वां दिन में है। प्रभु का वचन कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सिय्योन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पूरे बाइबल में प्रभु का दया के बारे में हम पढ़ते हैं। ईश्वर को कई बार इस्राएलियों पर तरस हो आया, इस्राएलियों को दया करना पड़ा, क्षमा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस्राएली जनता ईश्वर के विरुद्ध बहुत सारे पाप किए। बाद में हम देखते हैं ईश्वर उनको चेतावनी देते हैं, प्यार से समझाते हैं। न समझने के कारण, जीवन में सुधार नहीं लाने के कारण ईश्वर फिर नबियों को भेजते हैं। वे नबियों को भी न सुनते हैं न मानते हैं। बाद में ईश्वर इस्राएल जनता को सजा देकर उनको सुधारना चाहता है। बाद में हम देखते हैं हर एक पीढ़ी की इस्राएली जनता इस सिलसिला में जीवन जीते हुए, सजा काटते हुए प्रभु के सामने कराहते हैं, माफी मांगते हैं। तब प्रभु अपना दया प्रकट करते हैं और उनके पापों को क्षमा करते हुए विपत्तियों से बचाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये सिलसिला शुरू से ही जारी है। उत्पत्ति का समय से है ये मनुष्य को स्वभाव को हम देखते हैं, साथ ही साथ ईश्वर के यही स्वभाव को भी हम देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को बचाया, वही इस्राएलियों को प्रभु ने अपनाया। लेकिन इस्राएली जनता बाद में ईश्वर को भूल जाते हैं, मनमाने जीवन जीते हैं, ईश्वर को अनादर करते हैं। बाद में ईश्वर उसको समझाते हैं और बाद में दंड देते हैं। इस्राएल जनता अपने विपत्तियों में सजा काटते समय पुकारते हैं, माफी मांगते हैं, प्रभु उनको क्षमा करते हैं। ये सिलसिला जारी है पुराने विधान में। पुराने विधान में ऐसा एक जीवन को हम, जीवनचर्या को हम पढ़ते हैं, मनुष्यों का और ईश्वर का। बाद में हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 20 में, वह इस प्रकार है, प्रभु ने तुम्हें विपत्तियों की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। लिखा हुआ है, प्रभु ने तुम्हें विपत्तियों की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर को सच में इस्राएलियों को सजा देना ही पड़ा। ईश्वर का स्वभाव ऐसा ही था। शुरुआत में मतलब पुराने विधान में इस्राएलियों के साथ सजा देते हुए प्यार करने वाला ईश्वर, सजा देते हुए ईश्वर की ओर अग्रसर करने वाला, ईश्वर का स्वभाव को समझाने वाला, ईश्वर का शिक्षा सिखाने वाला एक ईश्वर को हम देखते हैं पुराना विधान में। मतलब पुराने विधान में दंड देने वाला, सजा देने वाला, डराते हुए आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य करने वाला एक ईश्वर को हम देखते हैं। सच में ऐसा ईश्वर को करना ही पड़ा, क्योंकि ईश्वर बहुत सारे तरीके से कोशिश किया
इस्राएल जनता को अपनी ओर अग्रसर करने के लिए, सुधारने के लिए। वे इतना सुनने वाले नहीं थे, वे समझदार नहीं थे, इसलिए ईश्वर को ऐसा ही करना ही पड़ा। लेकिन नए विधान में हमारा ईश्वर, मतलब यीशु, जो ईश्वर का प्रतिरूप बनकर आया, वो सच में डराने वाला है कि ईश्वर का प्रतिरूप नहीं, पापियों के प्रति क्षमा, पापियों के प्रति दया, पापियों के प्रति प्रेम प्रकट करने वाला एक ईश्वर का प्रतिरूप बनकर यीशु दुनिया में आया। यीशु सच में इसलिए सच्चा ईश्वर का एक प्रतीक है। वो ईश्वर के बारे में तुम लोग दर्शन करोगे, लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ के सुना भी है, अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अदृश्य नहीं रहेगा, तुम अपने आंखों से उसके दर्शन करोगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, नए विधान में यीशु का जन्म के साथ चित्र बदल जाते हैं, पिक्चर बदल जाती है। पुराने विधान में जनता ईश्वर से थोड़ा डरते थे, ईश्वर से दूरी बनाए रखते थे। लेकिन नया विधान में हम देखते हैं शुरू से ही ईश्वर को देखने के लिए खोजते हुए चरवाहे आए। केवल चरवाहे नहीं, समाज के बड़े बड़े लोग, 3 राजा लोग यीशु को खोजते हुए आया। समाज के एकदम पिछड़े वर्ग के लोग, चरवाहे, यीशु को खोजते हुए आया, क्योंकि सही शिक्षा, सही ज्ञान, सही प्यार, क्षमा, रक्षा, मुक्ति अभी ये मुक्तिदाता से है। ये मुक्तिदाता यीशु को दर्शन करने से ही है, ये सबको समझ में आया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बाद में फिर हम देखते हैं यीशु के पास जितने लोग आए, यीशु को देखने के लिए आए, सब यीशु के साथ रहने के लिए आग्रह किया। यीशु से दूर होने के लिए नहीं, यीशु के निकट आने के लिए वे आग्रह किए, क्योंकि यीशु इस दुनिया में किसी को सजा देकर प्यार करने के लिए नहीं आया। यीशु डराते हुए, सजा देते हुए, आज्ञा का पालन करने के लिए, कराने के लिए नहीं आया। यीशु इस विषय में क्या बताया है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संज्ञा 16 में हम इस तरह पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संज्ञा 15, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्यार तो सबको आकर्षित करने का एक मन का भाव है, एक व्यक्ति का, मनुष्य का स्वभाव है प्यार। यीशु यहाँ डराते हुए नहीं, प्यार करते हुए अपनी ओर आकर्षित किया। पापियों को, दुखियों को, रोगियों को, पाप में बंधे हुए लोगों को सब यीशु प्यार करते हुए, सहानुभूति के साथ वो मनोभाव प्रकट करते हुए अनेकों को यीशु अपनी ओर आकर्षित किया। नए विधान में यीशु ईश्वर का सच्चा प्रतिरूप बन गया। डराने वाला नहीं, बल्कि डर से मुक्ति प्रदान करते हुए प्यार करने वाला प्रभु, पापियों को क्षमा करते हुए उन्हें प्यार करने वाला, बचाने वाला प्रभु यीशु। यीशु के पास जितने लोग आए, यीशु सबके पापों को क्षमा करता है। एक विशेषता बाइबल में हम देखते हैं, यीशु किसी के पाप के बारे में नहीं पूछते हैं, बेटा तूने क्या किया है, बेटी तूने क्या पाप किए है। इस तरह की बातें यीशु नहीं करते हैं, और इस विषय में यीशु किसी को डांटते नहीं है। कहीं भी हम किसी को डांटते हुए नहीं देखते हैं। यीशु किसी को नहीं डांटते हुए नहीं समझाया, प्यार से समझाया। 2-3 जगह में हम देखते हैं रोगियों को चंगा किया, चंगा करने के बाद यीशु उनके पापों को क्षमा करता है। एक उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं, एक अर्थागत रोगी जो 38 साल बेथसेदा कुंड में पड़ा हुआ था। सर्वप्रथम यीशु उनके पास गया और उनके बीमारी को दूर किया। बाद में यीशु दूसरा दिन व्यक्ति को देखने पर बोला, बेटा दोबारा पाप नहीं करना।
पापिनी स्त्री से भी यीशु ने ही बताया, बेटी दोबारा पाप मत करना। यीशु सहानुभूति के साथ बात करता है, समझाते हैं, डराते हुए नहीं, प्यार करते हुए। इसलिए बहुत सारे लोग यीशु के साथ रहना चाहते थे, यीशु से मिलना चाहते थे, यीशु के साथ संग संग चलना चाहते थे, यीशु से बातें करना चाहते थे। इसलिए तो हम देखते हैं, एक दिन एक उदाहरण बाइबल में हम पढ़ते हैं, यीशु प्रवचन देते समय काफी समय हो गया, तब भी आए हुए सब कोई यीशु के वचन सुनने के लिए इकट्ठे होते रहे, कोई भी अपने घर नहीं गए। शिष्यगण वो जनता को खाली हाथ लौटाने के लिए चाहते थे, फिर भी यीशु शिष्यों से कहा, तुम जाओ गांव गांव जाकर जो मिलेगा खाने के लिए लेके आओ और इनको खिलाओ। माने यीशु से जनता आकर्षित हुई, क्योंकि पुराना विधान का एक चित्र नहीं, नया विधान में ईश्वर का चित्र, प्यार करने वाला, क्षमा करने वाला, सबको अपनी ओर बुलाने वाला, सबके साथ देने वाला एक ईश्वर है। वही ईश्वर का जन्म है क्रिसमस, वो जन्म का दिन है क्रिसमस। लेकिन हम विश्वासियों के लिए प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म का एक दिन केवल नहीं है क्रिसमस, हमारे लिए हर दिन क्रिसमस का ये दिन होना चाहिए। जो प्रभु के साथ रहना चाहता है उसके लिए वही समय, वही दिन, वही पल क्रिसमस बनना चाहिए। जो प्रभु को देखना चाहता है, जो यीशु को देखना चाहता है, उसके लिए वह क्रिसमस है। जी यीशु से क्षमा पाता है, एक पापसीगार द्वारा यीशु से क्षमा पाता है, उसके लिए वह क्रिसमस है। यीशु को वचन सुनकर अपने अपराधियों को क्षमा करना, उसके लिए क्रिसमस का अनुभव है। बाहर के लोगों के लिए बाहरी रूप में कुछ त्योहार मनाना है क्रिसमस, हमारे लिए आत्मीय रूप से यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए, यीशु को वचन का पालन करते हुए, यीशु के अनुसार जीने से वो हमारा असली क्रिसमस का अनुभव हो जाएगा। नहीं तो केवल एक सेलिब्रेशन में, बाहरी रूप का एक सेलिब्रेशन में सीमित रह जाएगा। क्रिसमस के लिए एक सीमा नहीं है, आत्मीय जीवन में कोई सीमा नहीं। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं, दूसरों को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के ऊपर जरा सा देखना नहीं चाहते हैं, तो कैसे हम दूसरों को एक क्रिसमस का मैसेज दे सकते हैं? देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु के पास रहना कई लोग चाहते थे। हेरोदेस यीशु को देखना चाहते थे और यीशु को देखते हुए वो आनंद मनाता है। शिष्यगण यीशु को देखा और आनंद मनाए, आनंद विभोर हो गए, लिखा हुआ है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जरा सा हमको सोचना है, मेरे जीवन द्वारा कितने लोग हमारे साथ रहना चाहता है, मेरे उपस्थिति में कितने लोग आज रहना चाहता है। अक्सर कितने लोग हमारा उपस्थिति को देखना चाहता है, हमारे उपस्थिति में कितने लोग रहना चाहता है, हमसे बातें करना कितने लोग चाहते हैं। जरा सा सोचने का समय है, ये क्रिसमस का समय। प्यारे भाई और बहनों, हम यीशु के मनोभाव के अनुसार जीवन बताए, ताकि हम ये अनुभव करें कि मेरे जीवन द्वारा दूसरों को हम प्रभावित किए हैं आनंद मनाने का और एक अच्छा जीवन जीने का, आगे और अच्छा जीवन जीने का एक प्रभावशाली जीवन क्या मैं दूसरे लोगों के लिए दे सकता हूँ? हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु दूसरों के लिए एक प्रभावशाली ईश्वर ही था। प्यार करने के लिए, क्षमा करने के लिए हम भी यीशु के समान जीवन बताने के लिए कोशिश करें, तो हम दूसरों के लिए क्रिसमस का एक मैसेज बन जाएंगे। हमारे उपस्थिति के लिए दूसरे लोग तरसते रहेंगे। आइए ये क्रिसमस हमारे लिए एक नया जीवन जीने का प्रेरणा बन जाए। हमारा ये प्रोग्राम द्वारा पिलग्रिमेज टू बेथलेहेम में ये जो प्रोग्राम है, वचन जो सुनाया जाता है, वो वचन प्रतिदिन हम सुनते हुए अनेकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाए। नहीं तो ये जीवन से कोई मतलब नहीं है। प्रभु इसके लिए हमें आशीष दे और ताकत दे। हम पुराने विधान का
इस्राएली जनता नहीं, नया विधान का जनता जो ईश्वर को, यीशु को देखना चाहता था, यीशु के साथ संग संग चलना चाहते थे, यीशु को देखते हुए आनंद मनाए लोग हैं, उसके अनुसार जीने के लिए बुलाए गए नए विधान के लोग हैं हम सभी विश्वासीगण। ये विशेष कृपा के लिए विशेष प्रार्थना करें। इस क्रिसमस का आगमन काल हमें इसके लिए सच्चा प्रेरणा दे सके, इसके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। एक पल हम आंखों को बंद करके पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और एक क्रिसमस का अवधि के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम द्वारा प्रभु यीशु हम अपने अंतःकरण को पहचान लेते हैं, हमारे जीवन में जो कमियां कमजोरियां हैं प्रभु सुधार देते हैं। प्रभु यीशु आपका आगमन के लिए मेरा जीवन में जो बदलाव का जरूरत है और शुद्ध करने का जरूरत है, नवीनीकरण का जरूरत है, उसके लिए कृपा हमको चाहिए। वो कृपा प्रभु ये प्रोग्राम द्वारा भी उसमें भाग लेकर वचन सुनकर हम प्राप्त करते हैं प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन केवल सुनना भी नहीं, वो सब वचन मेरे जीवन में क्रियाशील हो जाए, उसके लिए विशेष कृपा वरदान हम चाहते हैं प्रभु। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।